वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था और अभी अभी जस्ट मैं लंच से फ्री हुई थी। उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह समेट लिया था और उसके बाद मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया हुआ है व्लॉग्स में कि मेरे एरिया में काफ़ी सारी बचत बाज़ारें लगती हैं। तो काफ़ी दिनों से मुझे थोड़े बहुत काम थे बाज़ार में, तो आज भी उनमें से एक बाज़ार लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा राउंड लगा के वो सारे काम कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं ऐसे छोटी मैडम को बेला फुसला रही थी कि आप बैठ जाओ दादों के साथ, मैं आपके लिए कोई ना कोई टॉय लेके आ जाऊँगी। तो ये मान भी गई थी मेरी बात, क्योंकि ये दोनों साथ में चलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। और ये जो छोटी वाली मैडम है ये बार बार वहाँ पर इरिटेट करती है कि गोदी में उठाओ, बंदा खुद ही चले या बच्चों को गोदी में उठाए और काम कैसे करे। तो इस वजह से मैं इसे कहती हूँ कि आप घर में अपनी दादों के साथ बैठे चीज़ खाएं और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाऊँगी। तो ये बस टॉय की रिश्वत पे राज़ी हो गई थी। और ये मैडम तो मेरे साथ हर जगह जाने के लिए रेडी रहती है। और यहाँ पर ये वेट कर रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ अबाया वगैरह पहन रही थी और ज़ेर से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। जब इसके पाँव में सैंडल चली जाती है तो इसे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बस कहती है जल्दी से चलो। तो बस ज़ेर से वेट बिल्कुल भी नहीं होता, स्टार्ट से ही बस इसकी यही नेचर है, वेट नहीं कर पाती। और यहाँ पर जी हम बाज़ार पहुँच गए थे और यहाँ पर देखें कितने ब्राइट ब्राइट कलर थे, क्योंकि विंटर्स में ब्राइट कलर्स ही चलते हैं। तो एक अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। और ये सारा जो स्टफ़ था ये लीलन का था, इनकी प्रिंट्स भी बहुत ही कोई अच्छी लग रही थी। तो बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते जा रहे थे, काम छोटे मोटे थे। तो यहाँ पर जी लेस चाहिए थी हमें एक दो, तो वही ले रहे थे। और मज़े की बात ये होती है इन बाज़ार्स में कि कोई भी शॉप हो किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ का, तो उनके पास बहुत ही ह्यूज किस्म की वैरायटी होती है, कलर्स की, डिज़ाइन की, कि बंदे का माइंड ही कंफ्यूज हो जाए कि क्या लें और क्या छोड़े। और सब एक से बढ़कर एक होती है, ऊपर से इनकी प्राइस बहुत ही कोई रीज़नेबल होती हैं, तो शॉपिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैं आपको भी थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करवाती जा रही हूँ, क्योंकि सभी लेडीज़ को विंडो शॉपिंग तो बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी लगती है। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी कप के स्टॉल पे, क्योंकि मुझे एक दो सेट चाहिए थे घर के लिए, क्योंकि मेहमान आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कप्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि इनके पास भी देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है कि कंफ्यूज हो जाए। तो बस ये छोटे मोटे काम थे हमारे, वो फिनिश करके हम घर आ गए थे। तो मैंने ये एक सेट ले लिया था और एक बड़ा सा कप ले लिया था। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई तो मदर इन लॉ ने बताया कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो बस मैंने सामान को रखा साइड पे और उनके क्लिप्स वगैरह भी नहीं बना पाई। तो बस मैंने यहाँ पर चाट बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने चने बाहर निकाल दिए थे डीप फ्रोज होने के लिए, उसके साथ मैंने वेजेस वगैरह कट कर ली थी। और यहाँ पर जी मैंने बेसन घोल लिया था, उसके बड़े वगैरह बना रही थी बस जी। तो यहाँ पर मेरी चाट बनेगी और साथ साथ में जी आप सब सुनाएं कैसे हाल चाल हैं आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, क्या है आपकी मसरूफियात और कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग्स। आपको अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ भी छोटी सी भी कोई भी बात पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छे व्लॉग लाती रहूँ। और अभी जब मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बड़ों को देख के मैं खुद भी हैरान हो गई हूँ कि मैंने ऐसे कैसे इनको परफेक्ट शेप दे दिया है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी कुकिंग का कोई आइडिया नहीं होता था। ऐसे अगर कह लें कि ABCD भी पता नहीं होती थी कुकिंग की, बस थोड़ी बहुत जो लड़कियां टीन एज में कर लेती है, दाल चावल आलू चावल बस इसी टाइप की बना लेती थी। बाकी चिकन मीट फिश इनका तो कुछ भी आइडिया नहीं होता था। ज़्यादा से भी ज़्यादा बस चिकन पुलाव बना लेती थी, क्योंकि आलू के पुलाव की तरह सेम ही रेसिपी होती है तकरीबन। तो बस चिकन पुलाव कभी कभी ट्राई कर लेती थी, बाकी किसी चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं होता था कि कौरमा कढ़ाई बिरयानियाँ ये वो कैसे बनती है, कुछ भी आइडिया नहीं होता था, बस खाने का आइडिया होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है कुकिंग ये उस शादी के बाद ही सीखी है। मदर इन लॉ बनाती थी तो उनको देखती थी, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। और दूसरी बात कि शादी से पहले कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, बट स्कूल से वापस आते थे अम्मी कुकिंग करती थी तो साथ में हम किचन में ही खड़े रहते थे। तो अम्मी कुकिंग करती जाती थी तो हम देखते रहते थे। तो बस वही माइंड में था, तो बस उसे थोड़ा सा रिप्ले करना था, क्योंकि कहते हैं ना कि सर पे आने पे हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो बस वही जो थी मेमोरीज उनको रिकॉल की और बनाती जाती थी। और जहाँ पर
भी कोई भी कन्फ्यूजन हो जाती थी तो अम्मी को फट से टेक्स्ट करती थी और मदर इन लॉ से पूछ लेती थी। तो ऐसे कर कर के अभी तो माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो गई हूँ। बस ऐसे है कि कर लेती हूँ, सब खा लेते हैं। बाकी मुझसे ये नहीं होता कि मैंने इससे बनाया, हाई फाई बनाया, ये बनाया, वो बनाया, नहीं। तारीफ़ वो होती है जो खा के करे। खुद तो बंदा कहेगा कि मैंने तो बहुत ही कोई अच्छा लगा। ये जस्ट मैंने इसलिए बनाया कि इनके जो शेप थे ये बिल्कुल ही परफेक्ट बने हुए थे, बिल्कुल ही गोल बने हुए थे, जैसे कि थोड़े टेढ़े मेढ़े। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, स्टार्ट में टेढ़े मेढ़े बनते थे तो फिर बना बना के प्रैक्टिस कर कर के अभी यूज़ टू हो गई हूँ। तो अभी माशाल्लाह से परफेक्ट शेप इनको मैं दे देती हूँ। तो इनकी भी ट्रिक्स और हैक्स होती हैं कि कैसे ये परफेक्ट शेप में आएंगे। जब प्रैक्टिस होती है तो उस चीज़ में इंसान अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर होता जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने एक बैच उतार दिया था, उसके बाद जी यहाँ पर मैंने सेकंड बैच लगा दिया था और ये जैसे ही फ्राई होंगे तो बस और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चने डिफ्रोज होने के लिए रख दिए थे, वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख दी थी। तो यहाँ पर सबको मैंने मिक्सअप कर लिया था, दही वगैरह डाल के रेडी कर लिया था और बड़ों को मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। जब गेस्ट आएंगे तो बस ऊपर से मैं डाल के और सर्व कर दूँगी, क्योंकि पहले से ही अगर बड़े डाल देते हैं तो वो नरम भी पड़ जाते हैं और दही भी बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाती है उनमें। तो यहाँ पर जी फाइनल लुक था, क्योंकि गेस्ट तो अभी तक आए नहीं थे और मैं बाज़ार से होके आई थी तो मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूँ। और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर लाजमी कीजिएगा।